वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ़ैन रेगुलेटर, यानी फ़ैन में हम रेगुलेटर का क्या काम है और क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में कई बार किया जाता है। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि फ़ैन रेगुलेटर कैसा होता है। तो आपने अपने घरों में, जिनके भी घरों में ये ऐसा लगा होता है, इसी को हम फ़ैन रेगुलेटर कहते हैं। और इसका बेसिकली काम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, एंड तक जरूर बने रहें। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो फैन है एंड रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रेड वाली वायर है ये क्या है, हमारी फेज वायर है। और ये ब्लैक वाली है क्या है, न्यूट्रल की वायर है। तो जो हमारा मेन सप्लाई आती है, जैसे कि हमारी मेन सप्लाई है, यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है और यहाँ पे फेज आ रहा है। तो क्या होता है, फैन से दो वायर निकलते हैं जो कि न्यूट्रल और फेज। अब जो फेज वायर है वो क्या होगा कि फैन रेगुलेटर के फेज में आ जाएगा और दूसरा फेज हम दे देंगे स्विच में, और स्विच से फिर हम फेज ले लेंगे। अब वापस जो एक वायर बचता है फैन का, वो होता है हमारा न्यूट्रल वायर होता है। दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि स्विच में किसका कनेक्शन देते हैं, न्यूट्रल देते हैं या फेज देते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा स्विच में हमेशा फेज को कनेक्ट किया जाता है और रेगुलेटर में भी हम फेज को ही कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा फैन का दूसरा जो वायर है उससे न्यूट्रल हम ले लेंगे। अब दोस्तों, क्या होता है कि जो रेगुलेटर है इसका काम क्या होता है, ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि रेगुलेटर का काम होता है फैन की स्पीड को कम करना। अब फैन को स्पीड कैसे कम होती है इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे फ़ैन को 230 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। ठीक है, हमारी जो वोल्टेज आ रहा है वो 230 वोल्टेज आ रहा है। अब इसकी फ़ैन की जो आरपीएम है, जो कि रोटेशनल पर मिनट है, जो कि घूमने की जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1400 आरपीएम सपोज दैट घूम रहा है। यानी 230 वोल्टेज पर ये 1400 आरपीएम घूम रहा है। यानी अब बात करें सपोज दैट, ये क्या करता है, हमारा जो रेगुलेटर होता है ये क्या होता है, फ़ैन का जो वोल्टेज है ना वो उसको कम कर देता है। यानी सपोज दैट 230 वोल्टेज पर हमारा फ़ैन ऑपरेट हो रहा है, उसके बिहाफ पर क्या करता है, ये रेगुलेटर क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप मतलब रिड्यूस कर देता है, यानी वोल्टेज को कम कर देता है। 230 की जगह यहाँ पे क्या कर हो जाता है, यहाँ पे 100 वोल्टेज अप्रोक्सीमेट हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि जब हमारा वोल्टेज कम होगा तो ऑब्वियसली है कि हमारा जो फैन है, फैन की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, जब भी आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाए कि जो हमारा रेगुलेटर है ये क्या काम करता है, तो आपको सिंपल सा आंसर ये देना है कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है उसको कम कर देता है, यानी वोल्टेज को कम कर देता है। और वोल्टेज कम होने के कारण जो होता है, हमारा फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है। तो जैसे कि हमारा 230 वोल्टेज पर फैन ऑपरेट हो रहा था और वहाँ पे 1400 आरपीएम थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, 100 वोल्टेज इसको मिल रहा है फैन को, तो ऑब्वियसली ये अप्रोक्सीमेट 840 या कुछ हो जाएगा। तो मतलब अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो हमारा क्या है, फ़ैन की स्पीड कम हो जाएगी। तो मेन वर्क यही होता है। इसके दो कारण हैं दोस्तों, एक तो हमारा फ़ैन की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करता है और वोल्टेज को कम करता है। तो आप सिंपल सा दो आंसर दे सकते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, फैन रेगुलेटर से रिलेटेड। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। एंड दोस्तों, चैनल पर मेरे विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी सी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स अगेन।